हेलो दोस्तों, दिस इज संदीप आर्य एंड वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन योर विनिंग हैबिट्स। और आज का टॉपिक है दुश्मन बनाने से कैसे बचे। और इस दुनिया में जितने भी सक्सेसफुल लोग हुए हैं उन सब के ऊपर एक सर्वे हुआ और सर्वे में यह पाया गया कि अगर आप 73% मौक़ों पर सही हो तो आप अपनी ज़िंदगी में मनचाही सफलता हासिल कर सकते हो। और अगर आप 56% मौक़ों पर भी सही हो जाते हो तब भी आप दिन का लाखों रुपए कमा सकते हो। अब आप देख लो आप दिन में कितना छाप रहे हो। अगर आप दिन का लाखों रुपए नहीं कमा रहे हो तो इसका मतलब आप 56% मौक़ों पर भी सही नहीं होते। और अगर हम लोग 56% मौक़ों पर भी सही नहीं है तो फिर हमें क्या हक है किसी की भी गलती निकालने का। और कई बार सिचुएशन ऐसी हो जाती है कि हम लोग बोलते हैं कि अरे मैंने तो इसको कुछ कहा ही नहीं, मैं तो बोला ही नहीं। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ कि केवल आप उसको गलत साबित करने के लिए बोलने की आपको ज़रूरत नहीं होती। वो कहते हैं ना कि प्यार को बताने की ज़रूरत नहीं होती, ये फसाना तो निगाहों से बयां होता है, ऐसे ही कुछ बोलते हैं। तो आँखों से केवल प्यार ही बयां नहीं किया जा सकता, आँखों से नफ़रत भी बयां हो जाती है। या फिर आपकी आवाज़ की टोन से या फिर चेहरे के हाव भाव से भी आप सामने वाले को गलत बता सकते हो। और अगर आप सामने वाले को गलत बता भी देते हो तो आप मुझे एक बात बताइए, क्या वह आपकी बात मान लेता है? ऐसा वह कभी भी नहीं करता। उल्टा वह आपको अपना विरोधी मानकर आपके ऊपर पलटवार करने के लिए तैयार हो जाता है। फिर चाहे आप उसको कितने भी फैक्ट्स बताकर सही साबित करने की कोशिश कर लेना, वह अपने विचार कभी नहीं बदलता। हम सब में से ज़्यादातर लोग अपनी पहले की मान्यताओं के आधार पर चलना चाहते हैं, उन्हीं के बेस पर ज़िंदगी जीना चाहते हैं। और हम लोग अपनी पहले की मान्यताओं को बदलना नहीं चाहते। फिर चाहे सवाल उसकी ड्रेसिंग सेंस का हो या फिर हेयर स्टाइल का, सवाल चाहे फिर उसके फेवरेट फिल्म स्टार का हो या फिर क्रिकेट स्टार का, सवाल चाहे उसके धर्म का हो या फिर उसके भगवान का, वह अपनी मान्यताओं को बदलना नहीं चाहता। और ऐसे में अगर हमें कोई गलत बताता है तो इस दोस्त से हम लोग चिढ़ जाते हैं। और सच्चाई यह है कि हमें अपने विचारों से प्रेम नहीं होता, हमें अपने आत्मसम्मान से, अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट से प्रेम होता है, और जो ऐसे समय में हमें खतरे में दिखाई देता है। और इंसान के रिलेशंस के अंदर सबसे इम्पोर्टेंट शब्द मेरा होता है। और बुद्धिमानी इसी में है कि इसका सामना समझदारी से किया जाए। और इस मेरा शब्द की शक्ति हर एक जगह पे एक समान होती है। फिर चाहे मेरी बीवी, मेरा बच्चा, मेरा करियर, मेरी जॉब, या फिर मेरा घर, मेरा देश, मेरा भगवान, या फिर इस मेरा शब्द से जुड़ी हुई कोई भी चीज़ हो, हम यह विश्वास करते रहना चाहते हैं कि हम जो मानते आए हैं वो ही सही है। और सच बताऊं आपको, जब हम लोग गलती करते हैं तो कई बार मन ही मन हम लोग उस गलती को मानने के लिए तैयार हो जाते हैं या हो सकते हैं। और अगर सामने वाला समझदारी और कूटनीति का प्रयोग करे तो हम लोग सामने वाले के सामने भी गलती मानने के लिए तैयार हो जाते हैं। और इस खुलेपन के ऊपर, इस उदारता के ऊपर हमें अपने आप पर कई बार गर्व महसूस होता है। लेकिन जब सामने वाला हमारा गिरेबान पकड़ लेता है तब वहाँ पर गलती मानने के लिए हम लोग तैयार नहीं होते। ऐसी सिचुएशन में यह मुश्किल हो जाता है। और अब उन 3 ठोस समझदारी और कूटनीति वाले तरीकों के ऊपर बात करते हैं जिनका प्रयोग करके आप दुश्मन बनाने से बच सकते हैं। नंबर 1, अगर आप किसी बिजनेस में हो या किसी ऑर्गेनाइजेशन या मैनेजमेंट का हिस्सा हो तो लोगों से ही पूछिएगा कि उनके हिसाब से समस्याएं कहाँ पर आ रही हैं, और उन लोगों द्वारा बताए हुए पॉइंट्स के ऊपर अच्छे से विचार विमर्श कीजिएगा। और बीच बीच में विनम्रतापूर्वक अपने सुझाव देते रहिए, लेकिन अपनी बात मनवाने के लिए लोगों को फोर्स मत कीजिए, उसी के ऊपर जोर मत दीजिए। लोगों को सिस्टम को खुद डेवलप करने दीजिए। और ऐसी मीटिंग जब आप करते हो और उस मीटिंग के लास्ट में जब आप अपनी प्लानिंग लोगों के साथ शेयर करते हो तो लोग उसको उत्साह के साथ स्वीकार कर लेते हैं। नंबर 2, आप कभी भी अपनी बात की शुरुआत इस तरीके से मत कीजिए कि जो मैं बोल रहा हूँ वही सही है, आपको काम वैसे ही करना है, या फिर जो मैं बोल रहा हूँ वह सही है, वह मैं सिद्ध कर सकता हूँ या सिद्ध करने जा रहा हूँ। ऐसी स्थिति में लोगों को क्या लगता है कि आप उनको चैलेंज कर रहे हो, आप खुद को ज़्यादा स्मार्ट समझते हो, लोग ऐसा समझते हैं। और इससे वो लोग अपने विचार नहीं बदलते, उल्टा मन ही मन कहीं ना कहीं आपके साथ लड़ने के लिए वो तैयार हो जाते हैं। और जब आपकी ही ऑर्गेनाइजेशन के लोग, आपकी ही
टीम के लोग, आपके स्टाफ के लोग आपके साथ लड़ने के लिए अगर तैयार हो जाएं तो कहीं ना कहीं आप वहां पे कमजोर पड़ जाते हो। आप और मैं किसी को कुछ सिखा नहीं सकते, हम उसको उसके अंदर से सिखाने में उसकी मदद कर सकते हैं। और देखिए, मैं एक बात जानता हूं कि मैं कुछ नहीं जानता, इसी वजह से मैंने लोगों की गलतियां निकालना बंद कर दिया है और बिलीव यू मी, इसका मुझे बहुत ज़्यादा फायदा हुआ है। नंबर 3, जब आप किसी टीम के साथ या किसी ऑर्गेनाइजेशन के साथ काम कर रहे हो और वहाँ पे कोई व्यक्ति अगर गलती करता है और आप चाहे जितने मर्जी श्योर हो कि सामने वाला गलत है, तो उसको कभी भी सीधा डायरेक्ट गलत मत बोलिए। उसको इस तरीके से बात कीजिए कि आइए हम लोग देखते हैं, इसमें मेरी राय आपसे थोड़ी अलग है, हो सकता है मैं गलत हूँ, मैं कई बार गलत हुआ हूँ, और अगर गलती मेरी है तो मैं उस गलती को सुधारने के लिए तैयार हूँ। इस तरीके के शब्दों का अगर आप प्रयोग करोगे तो ये जादू की तरह काम करते हैं। और जब ऐसे शब्दों का आप प्रयोग करते हो, इन शब्दों का कोई भी इंसान कभी भी बुरा नहीं मानता। लोगों को उनके सिद्धांतों के तराजू पर तोलिएगा, अपने सिद्धांतों के तराजू पर मत तोलिए। और मुझे पूरा विश्वास है कि इस तरीके की शैली का प्रयोग करके आप लोगों को अपना दुश्मन बनाने से बच सकते हैं। वीडियो अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाना, ताकि ऐसी ही प्यारी और एजुकेशनल वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुंचे। सो विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू सो वेरी मच।